अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज मैं आपको हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में बताऊंगा कि वो कौन था। वो बहुत ज़ालिम हुक्मरान था। कहते हैं हज्जाज खिलाफत उमवी के हुकाम में हज्जाज बिन यूसुफ से ज़्यादा किसी शख्स को शोहरत हासिल नहीं थी, मगर यह शोहरत अदल फैज़ रसानी की नहीं थी, सियासत और कहर की थी। तारीख़ इस्लाम में हज्जाज का कहर ज़रबुल मसन हो गया। यजीद बिन माविया की वफ़ात के बाद कभी खुद इस अहदे के लोगों को इस पर ताज्जुब था। कासिम बिन सलाम कहा करते थे, कोफा वालों की खुद दारी और खुद अब क्या हो गई। उन्होंने अमीर अल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह को कत्ल किया, हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह का सर काटा। मुख्तार जैसा साहिब जबरूत तो हलाक कर डाला, मगर इस बदसूरत मलून हज्जाज के सामने ज़लील होकर रह गए। कोफा में 1 लाख अरब मौजूद हैं, मगर ये खबीस 1200 सवार लेकर आया, गुलाम बना डाला। कहते हज्जाज की तलवार जिस दर्जे सफाक थी, इतनी इसकी ज़बान बलीग थी। इसका ये खुतबाना रंग का बेनज़ीर नमूना। मैं देखता हूँ कि नज़रें उठी हुई हैं, गर्दनें ऊंची हो रही हैं और सरसों की फसल पक चुकी है और कटाई का वक्त आ गया है। मेरी नज़रें वो देख रही हैं जो पकड़ी और दाढ़ियों के दरमियान बैठ है। हज्जाज ने जैसा कहा था वैसा ही कर दिखाया। बयान किया गया है जंगों के अलावा हालत अमन में भी इसने 1,25,000 आदमी कत्ल किए थे। बड़े बड़े अकाबिर मसलन सईद बिन जबी वगैरह की गर्दनें उड़ा दी। यही सबक है। जो ही इसकी मौत की खबर सुनी, कहते हैं इस के उर्फा सुलह हज्जाज को अल्लाह का कहर अजाब क्या करते थे। हज़रत हसन बसरी कहा करते थे, हज्जाज अल्लाह का अजाब है, इसे अपने हाथों से दूर ना करो, बल्कि खुदा से तज़र्रा व ज़ारी करो, क्योंकि इसने फरमाया है, वलक़द अख़ज़नाहुम बिलअज़ाबि फ़मस्तकानू लरबिहिम वमा यज़रिऊन। ये सबब है कि जो ही इसकी मौत की खबर सुनी गई, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह सजदे में गिर पड़े। इस उम्मत का फिरौन मर गया है, बेख्तियार इनकी ज़बान से गया। अब देखना चाहिए इस जाहिर कहर मान इंसान मौत का मुकाबला किया। कहते इसकी बीमारी इराक़ में 20 बरस हुकूमत करने के बाद 54 बरस की उम्र में हज्जाज बीमार हुआ। 54 इसकी मैदे में बेशुमार कीड़े पैदा हो गए और जिस्म का ऐसी सख्त सर्दी लग गई कि आग की बहुत सी अंगीठियाँ बदन से लगा कर रख दी जाती, फिर भी सर्दी कमी नहीं होती। मौत पर उसने क्या खुतबा दिया। जब ज़िंदगी से नाउमीदी हो गई तो हज्जाज ने घरों से कहा, मुझे बिठा करो, लोगों को जमा करो। लोग आए तो इसने हस्ब आदत एक बलीग तकरीर की, मौत और सख्तियों का जिक्र किया, कब्र उसकी तन्हाई का बयान किया, दुनिया उसकी बेसबाती याद की, आखिरत उसकी खौफनाकियों को तशरीह की, अपने जुल्मों और गुनाहों का एतराफ़ किया। फिर ये शायद की ज़बान पर जारी हुई, गुनाह आसमान और ज़मीन के बराबर भारी हैं, मगर मुझे अपने खालिक से मिलेगा, रियायत करेगा। अगर अपनी रज़ामंदी का एहसान मुझे दे तो यही मेरी उम्मीद है, लेकिन अगर वो अदल करके मेरे अज़ाब को कम दे तो इसकी तरफ से हरगिज़ जुल्म नहीं होगा। क्या ये मुमकिन है कि वो रब जुल्म करे जिससे सिर्फ भलाई की तवक्को की जाती है। फिर वो फूट कर रो दिया। मौका इस कदर इबरत अंगेज़ है कि मुझे कोई भी अपने हाथ सुना रो सके। इसने खलीफा के नाम खत लिखा है, अम्मा बाद मैं तुम्हारी बकरियाँ चाहता था। इन खलीफा का नाम था खालिद वलीद बिन अब्दुल मलिक। एक खैर ख्वाह गला बांग की तरह अपने आका के गले की हिफाजत करता था। अचानक एक शेर आ गया। शेर गला बांग को तमाचा मारा और चरागाह खराब कर डाली। आज तेरे गुलाम पर वो मुसीबत नाज़िल जो अय्यूब अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी। मुझे उम्मीद है कि जब्बार क़हार इस तरह अपने बंदे की ख़ताएँ बख्शना और गुनाह दोनों चाहते हैं। फिर ख़त के आखिर में ये शेर लिखने का हुक्म दिया, अगर मैंने अपने अल्लाह को राज़ी पाया तो बस मेरी मुराद पूरी हो गई, सब मर जाएं,
मगर खुदा का बाकी रहना मेरे लिए काफ़ी है। सब हलाक हो जाएं मगर खुदा की ज़िंदगी मेरे लिए काफ़ी है। हमसे पहले ये मौत चख चुके हैं, हम भी इनके बाद मौत का मज़ा चखेंगे। अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे मोहब्बत से याद रखना, क्योंकि तुम्हारी खुशनुदी के लिए मेरी राहें बेशुमार थी। ये नहीं तो कम से कम हर नमाज के बाद दुआ में याद रखना कि जिससे जहन्नम के कैदी को कुछ नफ़ा पहुँचे। तुझ पर हर हाल में लगे शांति हो, जीते रहो, जीते जी मेरे पीछे, और जब दोबारा ज़िंदगी जिंदा किए जाओ। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह याद को आए तो हज़ार ने इनसे अपनी तकलीफ़ों का शिकवा किया। हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कहा, मैं तुझे मना नहीं करता था नेकोकारों को ना सताना, मगर अफसोस तुमने नहीं सुना। हजाज ने खफा होकर जवाब दिया, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि इस मुसीबत को दूर करने की दुआ करूँ। मैं तुझसे ये दुआ चाहता हूँ, अल्लाह जल्द मेरी रूह कब्ज़ कर ले और अब अजाब ना दे। इसी असना में अबू मंदर यानी ईली इब्ने बिन महल्ला मजाज पुरसी को पहुँचे। हजाज मौत के सकरात उस वक्त में तेरा क्या हाल है? उन्होंने सवाल किया। ए याली, हज्जाज ने ठंडी सांस लेकर कहा, क्या पूछते हो? शरीफ मुसीबत, सख्त तकलीफ, नाकाबिल बयान इल्म, नाकाबिल बर्दाश्त दर्द, सफ़र दराज, तोशा खलील। मेरी हलाकत अगर इस जबार का हाल ने मुझ पर रहम न खाया। अबू मंजर की बेलाग तकरीर। अबू मंजर ने कहा, है हज्जाज, अल्लाह अपने बंदों पर रहम खाता है और जो रहम दिल और नेक नफ्स होते हैं इसी मखलूक से बुराई करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि फ़िरौन हमान का साथी था, क्योंकि तेरी सीरत बिगड़ी थी तूने अपने मिलत तुर्क कर दी थी, राह हक से हट गया था, सालिहीन के तौर पर तरीक़े से दूर हो गया। तूने नेक इंसान कत्ल करके इनकी जमात फना कर डाली, तब इनकी जड़ें काट कर इनका पाक दरख्त उखाड़ फेंका। अफसोस तूने खालिक की नफ़ामानी मखलूक की अता की, तूने खून की नदियाँ बहा दी, जाने ली, आबरें बर्बाद की, कब्र और जबर और अख्तियार की, तूने अपना दिन ही ना बचा पाया। तो इससे हमें क्या सबक मिला? आज के फ़िरौन क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान जो कितना जुल्म हो रहा है इन लोगों के साथ, ये भी अल्लाह को पूछें, लेकिन इनका भी बहुत जल्द इंसाफ होगा सबके साथ। अल्लाह इंसाफ को पसंद करते हैं। मैं स्क्रीन शॉट आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर आपको मेरे समझना है तो आप स्क्रीन शॉट में कहानी पढ़ लीजिए। खुदा हाफिज़।